आज हम ऑन योर ओन 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये तमाम जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ये तमाम, और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखेंगे। तो पहले लिखिए शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। इसमें जो है 35 जो है ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। 35 बार बार आ रहा है, 35 इस तरह रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे 0.35 35 के ऊपर क्या करेंगे, एक बार लगाएंगे हम तो इससे ये पता चलेगा कि 35 जो है ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक दूसरे तरीके से, बीच में मैं लिख रहा हूँ, और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.35 और इसके ऊपर इस तरह डॉट्स लगाएं। इस डॉट्स का मतलब है कि ये 3 और ये 5 दोनों रिपीट हो रहे हैं। तब इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, दोनों ठीक है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं या इस तरह लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ एक लिख के इन दोनों में से। अच्छा, अब ये पार्ट बी में कौन सा नंबर रिपीट है, 127 ये 27 जो है ना रिपीट हो रहा है, ये 1 नहीं है, 27 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म किस तरह लिखेंगे, 0.127। क्योंकि हमारे पास 27 बार बार आ रहा है, तो हम सिर्फ 27 के ऊपर जो है ना बार लगाएंगे, इस 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। सिर्फ 1 तो एक दफ़ा आया है फिर नहीं आया है, तो 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। 27 बार बार आया है तो इस तरह ये लगाएंगे, ठीक है, 27 के ऊपर। और आप इस तरह भी लग सकते हैं, बीच में मैं आर लिख रहा हूँ कि 0.127 रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर आप लोगों ने इस तरह डॉट्स करने हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लग रहा हो तो वो आप अपना सकते हैं। मैं दोनों लिख रहा हूँ, आप जो भी आपको पसंद हो आप लोग उसे उठा सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में सिर्फ एक लिखे इन दोनों में से। अच्छा, तो अब ये पार्ट सी है। पार्ट सी भी इस तरह है, इसमें 4 रिपीट हो रहा है, 4 तो हम किस तरह लिखेंगे, 7 ये वाले दोबारा लिखें, 7.4 रिपीट हो रहे हैं ना, तो 4 के ऊपर इस तरह ये बार लगा दे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। और इस तरह आप लिख सकते हैं 7.4 और 4 के ऊपर ये डॉट लगा दे। इसका डॉट का मतलब है कि ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट डी पे आ रहे हैं। तो पार्ट डी में किस तरह है, 8.123 तो ये हमारे पास ये 123 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, 123 इस तरह रिपीट हो रहे हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे, 8 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 123 सिर्फ लिखेंगे और इसके ऊपर एक बार लगाएंगे। इसका मतलब ये हो कि 123 बार बार आ रहा है, ठीक है। जो नंबर्स बार बार आ रहे हों उनके ऊपर हम एक बार लगाएंगे। फिर दूसरे तरीक़े से भी आप लोग लिख सकते हैं इस तरह, 8.123 ये 123 बार बार आ रहे हैं ना, तो इसके ऊपर हर एक के ऊपर डॉट लगा दें। इसका मतलब ये हुआ कि 123 बार बार आ रहा। अब क्वेश्चन 6 में देखें, 6 में भी इस तरह है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में किस तरह होगा, 0.6 ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर इस तरह लगा दें। और या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि और 0.6 और 6 के ऊपर ये डॉट। इसका मतलब ये है कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक। इन दोनों में से कोई आप उठा लें एक। अच्छा, पार्ट एफ में भी बिल्कुल यही है, 4 6 तो 4 6 रिपीट हो रहा है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 3.46 इन 4 6 से सिर्फ एक उठा ले और इसके ऊपर इस तरह एक बार लगाएं। इसका मतलब ये हो कि 4 6 हमेशा आ रहा है। और या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 और 6 के ऊपर 2 डॉट्स लगा लें, 3.46 और इसके ऊपर एक डॉट, इसके ऊपर एक डॉट। इसका मतलब हुआ
कि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जी में भी इस तरह इजी है, ठीक है। तो जी भी 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 12.3 आप लिखे और 3 के ऊपर एक बार लगा दें, इसका मतलब ये कि 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं बीच में आर लगाता हूँ, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, डॉट के ज़रिए 3 रिपीट हो रहा है। एच में किस तरह शॉर्ट फॉर्म किस तरह लिखेंगे, तो 9 ये 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 और इस तरह एक बार, और या फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, और 9.3 इसके ऊपर एक डॉट। तो इस तरह ये हम शॉर्ट फॉर्म में ये जो है ना लंबा था, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो इस तरह हम लिखते हैं।